निजाम नगर नाम के एक गांव में चंदू नाम पे एक चौथे कक्ष का लड़का रहता था। वह स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन उसे एक अजीब सी आदत थी। अगर उसे कोई चीज पसंद आ जाती तो वो चुपके से उसे चुरा लेता था। इस आदत से वो मानसिक तौर से बहुत तकलीफ में था और बहुत कोशिश के बाद भी इस आदत से छुटकारा नहीं पा सका। एक दिन पाठशाला की छुट्टी होने के कारण सभी बच्चों को म्यूजियम लेके गए। म्यूजियम जाने से पहले चंदू अपने मन ही मन में भगवान से ऐसे प्रार्थना किया, हे भगवान, म्यूजियम में बहुत सारी चीजें होगी, आज मेरे से कोई चोरी ना हो भगवान, प्लीज मेरे साथ रहना। उस प्रार्थना के दौरान वो म्यूजियम के अंदर चला गया। चंदू बहुत खुशी से पूरा म्यूजियम घूमते चला और हर नई चीज उसको बहुत लालची था। वो अपने लालच को दबाते हुए बहुत मुश्किल से म्यूजियम का चक्कर लगाया और जैसे ही म्यूजियम से बाहर निकलने वाला था तभी म्यूजियम का अलार्म जोर से बजने लगा। म्यूजियम का स्टाफ दौड़ते हुए आए और चंदू घबराने लगा। स्टाफ में से एक ऑफिसर ने कहा, चलो चलो सभी लाइन में खड़े हो जाओ, और अपने दूसरे स्टाफ से कहा, सबकी तलाशी लो, उनके बैग्स को तलाशी लो। सारे बच्चे लाइन में खड़े हो गए और चंदू अपने पॉकेट की बार बार चेक किया। उसने कुछ चुराया नहीं था। उसको घबराहट और कंफ्यूजन भी हो रही थी, लेकिन चुपचाप खड़ा रहा। म्यूजियम का सिक्योरिटी ऑफिसर एक एक को चेक करके बाहर भेज रहा था और जब चंदू की बारी आई उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चंदू को चेक करके स्टाफ चिल्लाया, सर चोर पकड़ा गया, लेकिन चंदू के पास कोई चीज नहीं मिली। ये सोचकर चंदू बहुत लज्जित हो गया। तभी स्कूल मास्टर स्टाफ के पास आकर पूछा, सर चंदू के बैग में कुछ नहीं मिला तो इसे चोर क्यों कह रहे हो? तो इसके जवाब में स्टाफ ने बोला, मास्टर जी ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। हमारा मीटर हार्ट बीट्स चेक करता है और उनका दिमाग पढ़ता है और उस लड़के के वो एक चोर होने का परिकल्पना है और ये अपने आप को चोर मानता है। ऐसे कहते ही मास्टर चंदू को देखकर पूछा, चंदू तू एक चोर होने के भ्रम में क्यों हो? क्या तूने कभी चोरी की है? तो ये सुन के चंदू अपना सर झुकाया और तभी वहाँ मौजूद डॉक्टर ने कहा, मास्टर जी ये सिर्फ उसका माइंडसेट है। नॉर्मली अगर हमें कोई चीज पसंद आती है तो हम उसे खरीद लेते हैं या पूछ के मांगते हैं, लेकिन चंदू इसे चुरा के अपना इच्छा पूरी करता है। ये सिर्फ एक बीमारी है और एक आदत है और ये साइकोलॉजी गेम से हमें मदद मिली। ये कहकर डॉक्टर चंदू के पास आके कहा, चंदू सिर्फ यही नहीं, अगर तुम्हें और कोई आदत है तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी और उस आदत से बाहर आना होगा। अगर तुम्हें जो कोई चीज पसंद आती है तो तुम उनके पास जाकर बोलो कि तुम्हें वो चीज पसंद आ गई है और उसको चुराने का मन हो रहा है। इससे तुम्हारी आदत धीरे धीरे खत्म होगी और तुम चुराने की आदत से बाहर आ जाओगे। डॉक्टर की बात मानते हुए चंदू को आगे से जब भी कोई चीज पसंद आती थी उनके पास जाकर वो चीज उसे मांग के या खरीद के ले आता था और धीरे धीरे उसकी चुराने की आदत भी रुक गई। हमें कोई भी बुरी आदत हो तो हमें उस आदत के बारे में चर्चा करके उसे खुले आम अपना के उस आदत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और इसे हमारी मदद हम खुद करना सीख जाएंगे। मानसवाड़ी नाम के एक गांव में सोना और रीना नाम के दो सहेलियां थे। सोना स्वभाव से प्यारी, ममतावान और संयम वाली लड़की थी और रीना स्वभाव से गड़बड़ी थी और ईर्ष्या जताने वाली थी। दोनों उसी गांव के एक स्कूल में पढ़ते थे और वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। हर दिन वो दोनों साथ में स्कूल जाते थे और साथ में स्कूल से वापस भी आते थे। स्कूल के बाहर बच्चों के लिए तरह तरह के खाने के गाड़ियां होते थे और उस स्कूल के पास एक भिक्षुक भीख मांगता था। रीना स्कूल के बाद उस खाने के गाड़ियों के पास जाकर पैसे देके अपने मनपसंद के नाश्ता खरीदती थी, लेकिन सोना अपने नाश्ते के पैसे से कुछ खाना खरीद कर उस भिक्षुक को देती थी। इसे देखकर रीना सोना से कही, सोना तुम्हें पैसे तुम्हारी मनपसंद नाश्ते के लिए मिलती है। तो बदले में सोना ने कहा, अरे रीना हमें तो कैसे भी खाना मिल जाता है, लेकिन उस भिक्षुक को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। ये सुनकर रीना ने कहा, मुझे तो ऐसे लोगों को देख के अजीब सा फीलिंग होता है, बिना नहाए बैठ जाते हैं और गंदा सा बदबू भी आता है उनसे। ऐसे ही रोज इनका दिनचर्या होता था। एक दिन सोना छुट्टी में थी तो रीना 2 खाने के डब्बे में अपनी मनपसंद दाल खिचड़ी ले आई और उसके बाद बाहर की गाड़ियों से नाश्ता भी खरीद ली। शाम को स्कूल के बाद वो उस नाश्ते को जैसे ही फेंकने वाली थी तो वो भिक्षुक अपना थाली आगे फैलाया तो रीना वो नाश्ते को उसकी थाली में फेंक के चली गई। इसके कुछ दिन बाद स्कूल से जाते जाते रास्ते में एक गड्ढे में गिर गई। परेशान होकर सोना चिल्लाने लगी, कोई मदद करो, मेरी दोस्त रीना गड्ढे में गिर गई है, प्लीज कोई मेरा मदद करो। ऐसे रास्ते में आने जाने वालों का हाथ जोड़ती रही पर कोई भी मदद के लिए नहीं आया। तो भिक्षुक सोना को रोते हुए देखकर घबराते हुए उसे पूछा, अरे बेटी क्या हुआ? तो सोना बोली, भैया मेरी दोस्त रीना इस गड्ढे में गिर गई है और कोई भी मदद नहीं कर रहा है। इसे सुनते ही वो भिक्षुक तुरंत सोचे बिना एकदम से गड्ढे में छलांग लगा के रीना को ऊपर ले आया। रीना को बेहोश देखकर भाग के उसे अस्पताल लेके गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे देखकर कहे, सही समय पे रीना को हॉस्पिटल लाने से वो बच गई। तभी रीना को भिक्षुक उसे बचाना, हॉस्पिटल ले आना
ये सब याद आया। रीना को उसकी बर्ताव, उसकी गालियां और अपनी बुरी हरकतें याद आके रोने लगी। अपने गलती का एहसास होके वो भिक्षुक से माफी मांगी। उस दिन से सोना भिक्षुक के लिए घर से खाना लेके आती थी और रीना उसे पैसे देकर कपड़े, चप्पल और जरूरी चीजें खरीद कर देती थी। बच्चों, हमें कभी भी किसी की वेशभूषा को देखकर उसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें उनके गुण देखकर दोस्ती करना चाहिए। लालची सब्जी वाला। गोपाल नगर नाम के एक गांव में लल्लन और भुवन नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों सब्जी व्यापारी थे। वो गांव में उगाए हुए सब्जियां किसानों से लेकर शहर में जाके बेचा करते थे। लल्लन बहुत लालची था, पर भुवन काफी ईमानदार और नेक इंसान था। एक दिन एक किसान ने लल्लन से कहा, भाई लल्लन, मुझे लगता है कि तुम हमारे फसल का ठीक से दाम नहीं दे रहे हो। तो लल्लन ने कहा, क्यों बाबा, तुम्हें पता है ना कि सब्जियों को शहर लेकर जाना कितना मुश्किल है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता है तो तुम खुद जाके शहर में बेच आओ। तो किसान गुस्सा होके वहां से चले गए। वो भुवन के पास गए। क्यों भुवन, तुम भी शहर जाते हो ना, क्या तुम मुझे मेरे फसल का सही पैसा दोगे? तो भुवन ने कहा, जी जरूर बाबा, मैं दूंगा, पहले मुझे आपकी फसल देखनी होगी। फिर किसान ने कहा, फसल देखने के बाद ये बहुत है, मुझे लेके जाने में दिक्कत होगी, ये तो नहीं कहोगे ना? अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपके सारे सब्जियां सही दाम पे लूंगा। ये आपकी मेहनत की फसल है तो आपको ही इसका पूरा फल मिलना चाहिए। मैं किसी के परिश्रम का फायदा उठा के मुनाफा कमाना नहीं चाहता हूँ बाबा। ये सुन के वो किसान खुश हो गए और भुवन को अपने सब्जियां देने ले चले। भुवन को ऐसे करता देख लल्लन गुस्सा हो जाता है। एक दिन जंगल रास्ते से लल्लन शहर जा रहा था तो रास्ते में एक गाड़ी वाला मिला। गाड़ी वाले की गाड़ी चल नहीं रही थी और मदद के लिए उतावला था। लल्लन को देखकर गाड़ी वाले ने कहा, अरे भाई, थोड़ा मेरे गाड़ी को धक्का दे दो, ये गड्ढे में गिर गया है। तो लल्लन ने कहा, अरे जाओ भाई जाओ, मुझसे नहीं होगा, मैं तो अपने सब्जी लेके जा रहा हूँ, तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझको देर हो जाएगा। ये कह के लल्लन उधर से चल पड़ा। गाड़ी वाला कोशिश करता रहा, तभी वहाँ पे भुवन आ पहुँचा। गाड़ी वाला भुवन को देखकर पूछता है, अरे भैया, थोड़ा मेरा मदद कर दोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, बोलो क्या करना पड़ेगा? मेरी गाड़ी गड्ढे में गिर गई है, उसे थोड़ा धक्का चाहिए बस। अरे इतनी सी बात है, आओ मैं तुम्हारा मदद कर देता हूँ। तो भुवन और गाड़ी वाला दोनों ने गाड़ी को धक्का देके गड्ढे से बाहर निकाल दिया। गाड़ी वाले ने भुवन से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहकर वो वहाँ से चल पड़ा। लल्लन और भुवन दोनों उस दिन सब्जियां बेच के वापस अपने घर के तरफ आ रहे थे तो भयंकर बारिश शुरू हो गई। जंगल का रास्ता था तो उन्हें छुपने के लिए कोई एक पुराना घर मिला, जहां जाके वो खड़े हो गए। तो बारिश को देखकर लल्लन ने कहा, ये कैसी बारिश है जो हमें बीच रास्ते जंगल में खड़ा करवा दिया? तो भुवन ने कहा, बारिश होना जरूरी है, इससे किसान और अच्छे सब्जियां उगा सकते हैं और हमको साल भर काम और पैसे दोनों मिलते रहेंगे। ये सुनकर लल्लन ने कहा, कहाँ मिलेंगे भाई पैसे? अगर तुम बिना मुनाफे उनके सब्जियां बेचोगे तो मैं कहता हूँ कि इन किसान का भला मत सोचो, कुछ अपने बारे में भी सोचो और कुछ पैसा कमा लो। नहीं लल्लन, हमारे पेट भरने के कारण मैं किसी और के पेट के लात नहीं मार सकता। जितना मिलता है मैं उसी में खुश हूँ और खुश रहूंगा। तो लल्लन ने कहा, ये ज्ञान देना बंद करो, थोड़ा अपने फायदे की भी सोचो। इसी बीच बारिश और तेज हो गया और उसके साथ अंधेरा भी होने लगा। जंगल के बीच से वहाँ एक गाड़ी गुजरती हुई नजर आई तो दोनों गाड़ी के पास भाग के जाते हैं। गाड़ी वाला भुवन को देख के कहता है, अरे भुवन भैया, चलो मेरे साथ, बहुत बारिश हो रही है। तो भुवन कहता है, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मेरी सब्जियां भी जाएंगी, थोड़ा इसे गाड़ी में ले लो। तो गाड़ी वाला कहता है, हाँ जरूर दे दो। यह कहकर भुवन का सब्जी गाड़ी में रखता है। लल्लन अपनी सब्जियां दे रहा था तो गाड़ी वाला कहता है, अरे लल्लन, तू रहने दे, मैं सिर्फ भुवन की सब्जियां लूंगा, तू तो लालची और बेरहम इंसान है, तेरी मदद करने से हमें पाप लगता है। ये सुनकर लल्लन चौंक जाता है और असहाय खड़ा होता है। तभी भुवन बोलता है, अरे माना कि लल्लन से तुम्हें तकलीफ पहुंची है,
लेकिन इस बारिश में उसका सब्जी भीग जाएगा और खराब हो जाएगा, इससे उसका नुकसान होगा। ये सुनकर लल्लन बोलता है, वाह भुवन, तू तो सच में दिल से अच्छा है। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर गाड़ी वाला उसकी सब्जी ले लेता है और दोनों को बिठा के चल पड़ता है। तो बच्चों, बुरे वक्त में अपने अच्छे काम ही साथ देते हैं। लालची होना गलत बात है।